सो यो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल क्लाउड आर्किड प्रोग्राम के बारे में। मैं फुल डिटेल दे दूंगा, बिगिनर के लिए गाइड बोल सकते हैं। मैंने एक लिंक्डइन पर पोस्ट डाली थी, ये रही वो पोस्ट। मैंने 3 दिन में ही मतलब जो माइलस्टोन वाला जो ये था वो कंप्लीट किया था, जहाँ पर मैंने 44 स्किल बैजेस कंप्लीट किए थे, 2 ट्रिविया वाले गेम्स किए थे एंड 5 जो थे वो गेम्स किए थे नॉर्मल वाले, एंड 16 लैब फ्री कोर्स भी किए। ठीक है, तो इतना सब किया था। एंड बहुत सारे लोगों की यहाँ पर क्वेरीज आई थी, मुझे पर्सनली डीएम्स भी आए थे कि कैसे क्या किया भाई तूने, 15 ही लैब की स्किल होती है एक दिन में, तो ये सब कुछ कैसे मैंने किया। तो मैं आज की वीडियो में मैं यही सब शेयर करने वाला हूँ। एंड कुछ मिथ्स जो है इसके रिगार्डिंग वो मैं आपके सब कुछ सॉल्व करने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। सो गाइज़, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम फैसिलिटेटर प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। कोहार्ट 1 ये 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, जो 2 जून तक रहने वाला है। ठीक है, एंड देन कोहार्ट 2 जो है वो अगस्त से सितंबर से शुरू होने वाला है, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर तब ये चलने वाला है। ठीक है, तो वो भी 2 महीने का रहने वाला है, ये भी 2 महीने का रहने वाला है। तो अगर मान लो आपने इस वाले प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके पॉइंट अर्न किए एंड मान लो आपके आधे ही पॉइंट अर्न हुए एंड आपने प्राइज़ वगैरह कुछ भी कलेक्ट नहीं किया, तो वो कोहार्ट 2 में भी वो जो पॉइंट्स हैं आपके, ये वाले पॉइंट्स हैं आर्केड वाले, वो जाते हैं। बोनस पॉइंट का नहीं पता, बट जो आर्केड वाले जो पॉइंट्स है वो आगे ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला डाउट क्लियर। तो इन 2 महीने के बीच में हमें कंप्लीट करने होते हैं माइलस्टोन। अगर आपने फैसिलिटेटर 25 में पार्टिसिपेट किया है तो आपको इन 2 महीने के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे ये माइलस्टोन। अगर आप माइलस्टोन कंप्लीट करते हो उस हिसाब से आपको बोनस पॉइंट भी मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जो लोग फैसिलिटेटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हैं। जो लोग फैसिलिटेटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किए एज ए यूज़र, एज ए फैसिलिटेटर, उनको ये पॉइंट्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सो ये हुआ दूसरा मिथ कंसेप्शन का सॉल्व। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे मिथ की तरफ। तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि एक दिन में 15 लैब की ही लिमिट होती है। हाँ, मैं बोलूँगा हाँ, एक दिन में 15 लैब की ही लिमिट होती है, बट वो 15 लैब जो होते हैं वो नो कॉस्ट वाले होते हैं। जैसे कि मान लो ये नो कॉस्ट वाले, ये मैं ऐसे नो कॉस्ट वाले दिन में सिर्फ 15 कर सकता हूँ, उसके बाद 15 की लिमिट ख़त्म, यानी कि मेरी लर्निंग स्टॉप हो जाएंगी वहाँ पे। बट अगर मेरे पास, मैं जब फैसिलिटेटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया तो मुझे यहाँ पर मिले थे कुछ क्रेडिट्स, 600 क्रेडिट्स मिले थे, जिनका आप यूज़ करके लर्निंग कर सकते हो। एंड धीरे धीरे आप लोग स्किल बैजेस भी यहाँ से अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं का यूज़ करके मैंने 15 से ज़्यादा स्किल मतलब लैब्स जो है वो भी कंप्लीट किए थे। तो हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आप क्रेडिट्स वाले लैब यूज़ करते हो तो आप अनलिमिटेड कितना भी यूज़ कर सकोगे डेली, नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट वगैरह नहीं है। पता नहीं गूगल वालों ने ये क्यों सच छुपाया, बट हाँ, मैंने करते करते ये ट्रिक आप लोग बोल सकते हैं कि एक दिन में आप लोग कितने भी लैब्स कंप्लीट कर सकते हो एंड कितने भी स्किल बैजेस अर्न कर सकते हो। तो ये हो गया तीसरा मिथ सॉल्व। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं स्वैग्स वर्सेस जो माइलस्टोन होता है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, जो स्वैग वाला होता है, अगर आप लोग मान लो अल्टीमेट वाला कंप्लीट कर लेते हो माइलस्टोन, तो ऐसा नहीं कि आपको लेजेंड वाला स्वैग मिलेगा, इसके लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अल्टीमेट माइलस्टोन कंप्लीट करने के बाद आपको 25 पॉइंट मिलेंगे, बट लेजेंड वाला कंप्लीट करने स्वैग्स चाहिए तो आपको करेक्ट 85 पॉइंट्स ही चाहिए। 84 83 ऐसा नहीं चलेगा, 85 के 85, चैम्पियन के लिए 75 के 75, रेंजर के लिए 65, ट्रूपर्स के लिए 40, नोवाइस के लिए 20। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स चाहिए होंगे तब जाकर ही ये स्वैग्स अलाउ होंगे। एंड माइलस्टोन जो होते हैं वो एज अ बूस्टअप की तरह काम करते हैं, जो कि आपको मदद करेंगे फ्री के पॉइंट्स अर्न करने में, यानी कि 25 पॉइंट आपको फुकट में मिल जाएंगे अगर आप लोग फैसिलिटेटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हो तो। ठीक है, तो ये होंगे आपके डाउट्स यहाँ तक के क्लियर, स्वैग्स एंड पॉइंट्स रिलेटेड। एंड हाँ, एक डाउट और यहाँ पर है, जो ये 1 से 2 तक ही क्या हम लोगों को
इतने में ही सब कुछ कंप्लीट करना है क्या, ठीक है। अप्रैल हो गया, अब ये मई हो गया, अब ये जून हो गया, ठीक है। तो फैसिलिटेटर प्रोग्राम 1 अप्रैल से लेकर चलने वाला है 2 जून तक, ठीक है। तो 2 जून यानी कि रात में, यानी कि 2 जून को भी कुछ गेम्स आएंगे, तो ये भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके कुछ मिस हो गए होंगे गेम मई में या फिर अप्रैल में, तो 2 तारीख को जो गेम्स आएंगे नए वाले, ठीक है। मैं आर्केड का जो मेन पेज है यहाँ पर बता दूँ, देख सकते हैं ये अप्रैल वाले गेम्स हैं, अप्रैल वाले गेम्स हैं। वैसे ही अभी मई वाले गेम्स आएंगे, मई में करीबन 5 तारीख को, ठीक है। तो वैसे ही आई जस्ट होप कि 2 तारीख को भी नए गेम्स आएंगे, तो उनको भी कंप्लीट करके आप पॉइंट अर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये आई होप सो आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप लोग यहाँ पर भी मिस कर देते हो तो पूरा का पूरा जून आपके लिए बचता है। एज अ यूज़र आप लोग अर्न कर सकते हो, जून में भी कंप्लीट कर सकते हो, मई में भी कंप्लीट कर सकते हो, एंड अप्रैल में भी कंप्लीट कर सकते हो, मतलब पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। यहाँ पर जो भी है ये अपडेट होता रहेगा, ठीक है। यहाँ का डेटा अप्रैल वाला अप्रैल में दिखा रहा है, फिर मई वाला मई में दिखाएगा। देखो अप्रैल के 4 वीक्स के लिए ट्रिविया वाले अप्रैल ये है, उसके बाद मई के लिए अलग दिखाएगा और जून के लिए अलग दिखाएगा। तो उतने में भी बहुत सारे आपके पॉइंट हो जाते हैं, यानी कि मेरे अप्रैल में टोटल हो गए होंगे करीबन 11 पॉइंट, फिर जून में 11 पॉइंट, फिर मई में भी 11 पॉइंट होंगे, ठीक है। तो ऐसे वो करके आप लोग करीबन 33 पॉइंट ऐसे ही अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ ये हो गया एक 25 यानी कि बोनस पॉइंट। तो चलिए थोड़ा कैलकुलेट करके देखते हैं। 25 प्लस यहाँ पर सॉरी, मैं अगर बात करूँ 25 प्लस उन एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, यानी कि 33 जो आप लोग गेम्स कर करके करोगे, तो 58 पॉइंट्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। बाकी आप लोग स्किल बैजेस भी करेंगे, इन स्किल बैजेस भी करना पड़ेगा अल्टीमेट माइलस्टोन कंप्लीट करने के लिए। तो स्किल बैजेस के जो स्किल बैजेस होते हैं ऐसे कुछ दिखाई देते हैं। स्किल बैजेस आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये जो सिलेबस सेक्शन होता है यहाँ पर स्किल बैजेस की लिस्ट आ जाएंगी। देखो ये स्किल बैजेस है पूरे के पूरे, स्किल बैजेस है पूरे के पूरे, ठीक है। ये नहीं है, ये स्किल बैजेस है पूरे के पूरे, ठीक है। लैब फ्री अलग है, उसके बारे में मैं आगे जाकर बात करता हूँ, ठीक है। तो स्किल बैजेस के आपको 2 स्किल बैजेस अर्न करते हो तो उसके आपको 1 पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो मैंने 44 स्किल बैजेस कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे को अल्टीमेट के लिए, तो मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे 22 पॉइंट्स, यानी कि मैंने हाफ कर दिया उसको। तो मेरे पास 80 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाते हैं अगर मैं बात करूँ तो उनकी, ठीक है। और बची क्या बात, बची यहाँ पे गेम्स भी मैं करने, हाँ ये गेम्स और इसका तो मैंने गिन लिया टोटली, तो इसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा। मैं गेम्स एंड ट्रिविया पूरे के पूरे इसमें ही कंसिडर कर चुका हूँ। तो आपकी 80 तक तो चले ही जाते हैं। और फिर एक्स्ट्रा के को स्किल बैजेस आप लोग कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 56 कर लिए 44 से, मतलब ज़्यादा, तो 56 भी आप कर लेते हो तो ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर ख़त्म होने में आ जाएगा। लेजेंड स्वैग्स आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं आराम से। और जिन जिन लोगों की एग्ज़ाम वगैरह शुरू है तो वो लोग कम टारगेट सेट कर सकते हैं, लाइक चैम्पियन वाला जो स्वैग्स है वो, रेंजर वाला स्वैग्स है वो, जिन्होंने लेट शुरू किया वो रेंजर को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आई होप सो अच्छे स्वैग्स मिलते होंगे। अभी मेरी भी एक स्टार्टिंग लेवल है, मैं भी पहली बार ही यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हूँ, तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कौन कौन से इसमें क्या क्या स्वैग्स अलाउ होते होंगे, मतलब क्या क्या मिलते हैं एंड कौन सा अच्छा रहता होगा, मुझे किसी का आइडिया यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक बिगिनर हूँ। सो होप सो मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर किए होंगे। एंड यहाँ पर थोड़ा बिगिनर के लिए, अब मैं बिगिनर के लिए बात करता हूँ, ये तो हो गया जिनको नॉर्मली करते हैं। अब बिगिनर की बात करूँ तो यहाँ पे माइलस्टोन होते हैं, माइलस्टोन फैसिलिटेटर प्रोग्राम के अंडर आते हैं, ठीक है। तो 2 महीने में कंप्लीट करना पड़ेगा ये तुमको। एंड साथ ही साथ आर्केड की वेबसाइट पर आओ तो यहाँ पे बहुत सारे गेम्स दिख रहे हैं तुमको, ठीक है। एक करीबन 6 गेम्स होंगे मैं गिनूंगा तो, एंड एक एक्स्ट्रा स्पेशल गेम्स जो कि 50 प्लेयर्स को ही उतना पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो लकी प्लेयर्स होंगे उनको टोटल गेम्स के 7 पॉइंट मिलते होंगे, एंड जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उनको 6 पॉइंट्स गेम से मिलते हैं हर एक महीने के। एंड ये जो हफ्ते वाले जो बैजेस होते हैं इनको ट्रिविया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ट्रिविया लिखा है ना, तो हफ्ते वीकली वो खुलते रहते हैं बैजेस, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं स्किल्स वाले बैजेस करूँ तो मैंने वो दिखा दिया सिलेबस सेक्शन में आने का, इधर यहाँ पर ये पूरे स्किल बैजेस है।
एंड यहाँ पर लैब फ्री वाले बैजेस की बात की जाए तो लैब फ्री वाले जो बैजेस है ये लैब फ्री वाले बैजेस है, पूरे के पूरे लैब फ्री वाले बैजेस है, ठीक है। ये लैब फ्री वाले बैजेस है, ठीक है। मैंने ये वाला वीडियो से रेफ़र किया हूँ एंड यहाँ पर भी वही कुछ बोला गया है कि आप लोग माइलस्टोन करके, मान लो मैं बस अल्टीमेट माइलस्टोन करता हूँ मतलब अल्टीमेट माइलस्टोन करता हूँ कंप्लीट, तो मुझे एट लास्ट फाइनल में मुझे 65 पॉइंट मिलेंगे। मतलब मैं 65 पर रेंजर वाले स्टैक्स के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा अगर मैं ये सब कुछ कंप्लीट कर लेता हूँ अल्टीमेट वाला, ठीक है। एंड अगर मैं उसमें और कुछ ऐड ऑन कर दूँ बोले तो इन 65 में मैंने और मेहनत की, यहाँ पर मैंने और मेहनत की, उन 65 पॉइंट्स तो वैसे हो गया। मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो मेरे 65 पॉइंट्स मान लो मैंने अल्टीमेट कर लिया एंड मैंने उल्टा 56 माइनस 44 करूँ मैं, 56 माइनस 44 तो मैंने 12 बैजेस एक्स्ट्रा किए, 12 को डिवाइड करूँ मैं 6 हो जाएंगे, यानी कि 2 स्किल बैजेस के ना 1 पॉइंट होता है, तो मेरा 6 मैं उसमें ऐड ऑन कर दूंगा। 65 प्लस 6 यानी कि मैं अब भी के सिनारियो में कंसिडर करूँ अल्टीमेट कर लूँ एंड ये स्किल बैजेस पकड़ के मेरे हो जाते हैं टोटल 71 पॉइंट, यानी कि मैं कुछ और बैजेस कंप्लीट कर लूँ तो मैं एलिजिबल हो जाऊँगा चैम्पियन बैजेस के लिए, ठीक है, सॉरी चैम्पियन स्वैक्स के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। तो होप सो गाइस आपके बहुत सारे यहाँ पर मिथ्स क्लियर हो गए होंगे जो आपको यूट्यूब पर भी अब तक वीडियो नहीं बनाया किसी ने उस ट्रिक के बारे में जो मैंने बोला था लैब की लिमिट के बारे में, ठीक है। एंड जो स्क्रिप्ट्स वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं आपके करते वक्त, लैब्स वगैरह कंप्लीट करते वक्त ऐसे यूट्यूब चैनल वगैरह देख के, तो थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना, क्योंकि यहाँ पर ना मैंने कुछ पढ़ा था इनके टर्म्स ऑफ सर्विसेज कि अगर हम लोग ज़्यादा ही कुछ कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा स्क्रिप्ट वगैरह कुछ यूज़ करते हैं तो मे भी आपका अकाउंट जो है वो बैन भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि थोड़ा ये करें। देखो यहाँ पर 15 लैब ही तुम लोग 24 घंटे में कर सकते हो, बट मेरी ट्रिक फॉलो करोगे, यानी कि वो क्रेडिट्स का यूज़ अगर आप करते हो, क्रेडिट्स वाले लैब्स करते हो तो अनलिमिटेड आप लोग कितने भी कर सकते हो एक दिन में कंप्लीट, ठीक है। एंड इन आर्केड के रिव्यू वाले जो ब्रदर हैं उन्होंने यहाँ पर बनाई है, मतलब टारगेट दे दे के पूरा सब कुछ समझाया कि नोवाइस के लिए 21 पॉइंट कैसे जुटाना है, नोवाइस को 20 पॉइंट चाहिए, तो इन्होंने सब कुछ बताया कि पहला माइलस्टोन तुम कंप्लीट कर लो। इसको हम लोग कंपेयर करके चलते हैं, ठीक है। तो पहला माइलस्टोन हमको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए मतलब 2 पॉइंट तो उसके बोनस पॉइंट मिल जाएंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पर 10 स्किल बैजेस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो हो जाएंगे करीबन 20 पॉइंट 21 पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर माइलस्टोन 2 को ही अगर कंप्लीट करते हो तो 30 पॉइंट मिलते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हो तुम लोग, तो तुमको नोवाइस मिल जाएगा और उसमें 10 और ऐड कर दोगे स्किल बैजेस तो ट्रूपर भी मिल जाएगा। बट मेरी मानोगे तो आप लोग अल्टीमेट वाला कंप्लीट करो। अल्टीमेट कंप्लीट करके आपके पास टोटल पॉइंट्स, ये जब आप टारगेट कंप्लीट करोगे 65 पॉइंट्स हो जाओगे, यानी कि रेंजर तक तो आप एटलीस्ट पहुंच ही जाओगे अगर आप लोग फैसिलिटेटर प्रोग्राम ज्वाइन किए हो तो। जो लोग फैसिलिटेटर प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किए हुए उनके पास वो क्रेडिट्स के दम पर मतलब सॉल्व वगैरह कर रहे होंगे, या फिर वो फ्री वाले यहाँ से भी एसेस कर पा रहे होंगे, तो उनके लिए ये जो 25 पॉइंट है वो नहीं मिलने वाले उनको, तो उनके लिए थोड़ा एफर्ट्स उनको ज़्यादा देना पड़ेगा, या फिर नेक्स्ट कोहार्ट का भी वो लोग वेट कर सकते हैं, कोहार्ट 2 का, जो कि अगस्त से सितंबर के बीच में आएगा। तो वहाँ पर भी वो लोग अप्लाई करके ये सब मतलब फ्री के बोनस पॉइंट वगैरह वहाँ पर भी आएंगे आगे, फैसिलिटेटर माइलस्टोन को कंप्लीट करके बोनस पॉइंट भी ले सकते हो। एंड मेरा एक डाउट था कि ये जो बोनस पॉइंट है ये आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, आगे की कोहार्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये मुझे नहीं पता अभी तक, क्योंकि आर्केड के पॉइंट जो है ये जाते आगे पोस्टपोन्ड होते हैं, ये कंफर्म है, बट बोनस पॉइंट आगे जाते हैं या नहीं जाते हैं ये मुझे अभी तक आइडिया नहीं है। तो मैं भी इसके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन हूँ, अगर आपको बताऊँगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा। एंड साथ ही साथ ये जो गूगल आर्केड का जो प्रोग्राम है ये गूगल क्लाउड के जो सीखने कोर्स टाइप है, जहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा एकदम कोर्स करते हो, वीडियोस देखते हो, साथ ही साथ कुछ असाइनमेंट वगैरह करते हो,
जिससे कि आपकी गूगल क्लाउड की जो स्किल्स है वो डेवलप हो। एंड उसके बदले में आपको मिलते हैं कुछ स्वैग्स, ठीक है, जैसे कि लेजेंड वाला स्वैग्स हो गया, चैंपियन, रेंजर, ट्रूपर, नॉइस, बहुत सारे स्वैग्स मिलेंगे। जितने जितने आप पॉइंट्स अर्न करोगे, जितने जितने आप प्रोग्रेस करते जाओगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ एक लैब फ्री वाले जो होते हैं ना, लैब फ्री के पॉइंट हमको नहीं मिलते हैं, कुछ भी पॉइंट नहीं मिलते हैं, ये बस फ्री के होते हैं, यानी कि अल्टीमेट माइलस्टोन को अचीव करने के लिए हमको करना पड़ता है। और इनको जब आप कंप्लीट करोगे ना यहाँ पर सिलेबस सेक्शन में जाके, तो आप बस क्विज़ देख देख के क्विज़ को बस आप सॉल्व करो, यूट्यूबर के जो ये होते हैं सोल्यूशन फाइंड आउट करके, क्योंकि वहाँ पर जो जो रिक्वायर्ड टैग्स है, टैग लगे, देखो यहाँ पर क्विज़ में रिक्वायर्ड टैग लगा है, तो यही आप लोग कंप्लीट करो। बाकी का आपने वीडियोस वगैरह नहीं भी किया तो भी चलेगा, आपके स्किल बैजेस कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी स्किल बैजेस नहीं, ये जो बैच है कोर्स वाली बैच लैब फ्री वाली, वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप लोग स्मार्ट वर्क करके ये कंप्लीट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया था जो लोग मेरे को डीएम्स कर रहे हैं एंड पूछ रहे हैं डाउट्स कि भाई तूने कैसे किया कैसे किया कैसे किया 3 दिनों के अंदर, हाउ, कैसे। तो आई होप आप लोगों को आंसर मिल चुका होगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।